जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नियली पहाड़ से नीचे आते आते सोच रहा होता है कि फिदर गॉड सेट को कैसे बचाए और सेगे एम्परर से कैसे लड़े। उसके बाद वो सोचने लगता है कि मुझे जल्दी ही अपने पावर को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत सारी फाइट होने वाली है। तो मुझे जल्दी ही हेवनली फेट रिलम में घुसना पड़ेगा और मैं हेवनली फेट रिलम की बाउंड्री को अभी से महसूस कर पा रहा हूँ। तो मुझे जल्दी ही अपनी ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए वो नीचे आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि आगे क्या करें। तभी हमें नीचे कोई किसी और पर्सन को दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, वो लॉन्ग यूइन होती है जो कि अपनी सीनियर सिस्टर या जूनियर सिस्टर से मिलने जा रही होती है। तो वो नियली को देख के सरप्राइज हो जाती है। जैसे नियली लॉन्ग यूइन को देखता है वो सोचने लगता है कि क्या लॉन्ग यूइन मास्टर से मिलने जा रही है और ये जो पाथ है, पहाड़ का रास्ता है, इसका एक ही रास्ता है जो कि मास्टर के घर पे जाता है। क्या पता लॉन्ग यूइन क्या करने वाली है। तो इसी तरह से वो बातें सोचते हुए नियली लॉन्ग यूइन को देखने लगता है। ये देख के लॉन्ग यूइन काफ़ी सरप्राइज हो जाती है नियली को यहाँ पे देख के। लॉन्ग यूइन यहाँ पे नियली को देख के काफ़ी सरप्राइज हो रही होती है और नर्वस भी हो रही होती है। तभी नियली पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्योंकि नियली को अभी भी डाउट हो रहा होता है कि लॉन्ग यूइन उसके मास्टर को अटैक ना कर दे। ये सोचते सोचते लॉन्ग यूइन को ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पे नियली अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि लॉन्ग यूइन को यहाँ पे मैं देखूँगा। और तभी वो बोलने भी लगती है कि मैं किसी से मिलने आई हूँ। और जैसे ही नियली ये सुनता है वो सोचने लगता है अभी ये क्या हो रहा है। ये वो लॉन्ग यूइन नहीं है जो पिछले लाइफ में थी। पिछले लाइफ की लॉन्ग यूइन तो काफ़ी रूथलेस थी, पर ये लॉन्ग यूइन जो है यहाँ पे वो तो मुझसे डर रही है। तो नियली यहाँ पे लॉन्ग यूइन की आवाज़ सुन नहीं पाता क्योंकि लॉन्ग यूइन काफ़ी स्लो में बोल रही होती है क्योंकि वो काफ़ी नर्वस हो गई होती है। तो नियली फिर से बोलता है क्या क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। जैसे नियली ऐसा बोलने लगता है कि लॉन्ग यूइन काफ़ी सरप्राइज होती है, डर जाती है और नियली उसे ऐसे ही देख रहा होता है। लॉन्ग यूइन यहाँ पे बोलती है तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ। तभी नियली बोलने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे अभी स्काई सोल इंस्टीट्यूट में हैं जो कि उसके मास्टर की जगह होती है और वहाँ पे नियली उसे कुछ भी नहीं बोलना चाहता था। तभी लॉन्ग यूइन भी बोलती है ठीक है। तभी नियली अपने मन में सोचने लगता है कि लॉन्ग यूइन अभी बहुत छोटी है क्योंकि पिछले टाइम की जो रूथलेस लॉन्ग यूइन थी वो बड़ी होने के बाद काफ़ी रूथलेस हो गई थी, तो अभी वो छोटी है। तो इसका मतलब है कि हम उसे सही तरीके से सही डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं और उसे अच्छे रास्ते में जाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे नियली मन में सोचने लगता है कि पिछले लाइफ में जो लॉन्ग यूइन थी वो जैसे बड़ी होती गई वो उतनी रूथलेस और पावरफुल होती गई और जैसे पावरफुल होती गई वो बहुत आरोगेंट हो गई और उसको कोई कंट्रोल भी कर नहीं पाया, वो किसी की बात भी नहीं सुनी। ऐसा लास्ट में क्या हुआ कि उसने मेरी मास्टर को भी मार दिया। पर इस लाइफ में मैंने इसको 2 बार हरा चुका हूँ। इस वजह से लगता है कि इसके माइंड और दिल में कोई डर बैठ गया है और इसकी एटीट्यूड में चेंज आ गई है। नियली अभी यहाँ पे सोचने लगता है कि मुझे अपने आप के ऊपर शर्म आ रही है क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे लॉन्ग यूइन को ह्यूमिलेट किया। क्योंकि इसकी सिचुएशन देख के मुझे ये लगता है कि लॉन्ग यूइन अभी काफ़ी बदल गई है। और जैसा कि मास्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें हेट्रेट में मैं पूरा अंधा हो गया था, वो सही है, पर मुझे लगता है कि मुझे मेरी हेट्रेट को छोड़ देना पड़ेगा और लॉन्ग यूइन को सही रास्ते में जाने का एक मौका देना पड़ेगा। तभी लॉन्ग यूइन भी वहाँ पे बोलने लगती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, क्या चाहते हो मेरे से। लॉन्ग यूइन वहाँ पे डर रही होती है। नियली वहाँ पे बोलता है कि चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है और नियली अपने मन में भी सोचने लगता है कि ये कोई बुरी पर्सन तो लग नहीं रही है इस लाइफ में। दूसरी बात, ये जब छोटी थी इसके पिताजी मर गए थे और इसके माता ने किसी और के साथ शादी कर ली। नियली समझ जाता है कि लॉन्ग यूइन का हार्ट बहुत कमज़ोर है और सोचने लगता है कि क्या ये सच में रूड है, यह जानबूझ के ऐसा दिखाती है कि इसके आसपास कोई ना है क्योंकि ये इतनी दिल से इतनी कमज़ोर है कि ये किसी से दर्द नहीं पाना चाहती, इसलिए वो अकेली है। इसी वजह से ये बहुत मास्क लगा के घूमती है, मतलब इसका एरोगेंट और जो स्ट्रॉन्ग नेचर है इसको एक मास्क की तरह वो पहन के घूमती है जिससे कि लोग इससे परेशान ना करें। और नियली सोचने लगता है कि मैं वो बुरा इंसान हूँ जो इस लाइफ में इसे तकलीफ़ दे रहा था। तो मास्टर आपका थैंक यू कि आपने मुझे इस चीज़ को क्लियर करने में हेल्प की। और नियली सोचने लगता है और नियली लॉन्ग यूइन की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। अपनी तरफ यूँ नियली का हाथ बढ़ते हुए देख के लॉन्ग यूइन अपनी आंखें बंद कर लेती है और डर जाती है।
फिर भी लॉन्गयून के कंधे के ऊपर नियली अपना हाथ रख लेता है, जैसे कि उसे दिलासा दे रहा हो। और नियली बड़े प्यार से यहाँ पे लॉन्गयून को बोलने लगता है कि एक्चुअली इंग यूरू मेरी मास्टर है और वो तुम्हारी सिस्टर है। मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस वजह से तुम दोनों के बीच में फ़ाइट हुई है, जिस वजह से तुम उसे गलत समझती हो। पर मैं तुम्हें बता दूं, वो एक बहुत काइंड हार्टेड लड़की है जो बहुत अच्छी है और वो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती। कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। तुम्हारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे हिसाब से तुम्हें शांत होकर इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और वो वहाँ पे खड़ी होकर नियली की बातों को ध्यान से सुन रही होती है और नियली भी मन में सोचता है कि आज ये इतनी अच्छी क्यों बन रही है। मुझे लगता है एक्चुअली इसी तरह का ही बिहेवियर है इसका। तो ये बोल के नियली वहाँ से चलने लगता है। नियली वहाँ से जाते हुए ये बोल के भी जाता है कि तुम्हें आज मैंने जो बताया है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ध्यान से सोचने के बाद तुम मेरे मास्टर और तुम्हारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर कर देना। और दूसरी चीज़, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो और कभी कोई ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। और हमें दिखाया जाता है नियली सब बोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है। जैसे नियली जा रहा होता है, लॉन्गविन को कुछ याद आता है और वो नियली को बोलती है कि रुको। और नियली भी वहाँ पे पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्या बात है। लॉन्गविन यहाँ पे शर्माते हुए नियली से बोलने लगती है कि क्या ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे बोला था कि मैं तुमसे जितनी हो सके उतनी दूर रहूं, क्योंकि तब नियली गुस्से में ये सब बोला हुआ होता है। तो लॉन्गविन ये शर्मा के नियली से पूछ रही होती कि तो मैं अब क्या करूं। जैसे ही लॉन्गविन कुछ बोली होती है तो नियली भी वहाँ पे बोला होता है क्या हुआ। और उसके बाद कुछ सोचने के बाद नियली बोलने लगता है कि मुझे डर है, अगर मैं तुम्हें सच भी बताऊं तो तुम भी समझ नहीं पाओगी। आज मैंने अपने मास्टर से काफ़ी बातें सुनी, इसकी वजह से मैंने अपने दिल में जो हेट्रेड था तुम्हारे लिए उसे मैंने छोड़ दिया। और मैंने जो तुम्हें आज बताया उसके बारे में तुम ध्यान से सोचना और मेरे मास्टर के भी बारे में जो तुम्हारे अंदर हेट्रेड है उसे भूल जाना। और अपने ध्यान से अपने मन से सोच के मेरे पास जो नेक्स्ट क्लास में हम मिलने वाले हैं तब अपना ओपिनियन मुझे बताना।